हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। कैसी चल रही है अभी आप लोगों की तैयारी? बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। इसी तरह से जुटे रहना। मैं बता रहा हूं, जब तक एनडी का पेपर फोड़ नहीं डालना तब तक मेहनत को जारी रखना बेटा। अब हमने जो पहले 2 लेक्चर लगाए थे बेटा पहले चैप्टर के, अगर आपको याद हो, उसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे डिटेल में। अब जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं बेटा, उनसे मेरी वही रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में वापस जाओ, पहले अपने दोनों के दोनों जो लेक्चर है बेटा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के, वो दोनों अटेंड करो, उसको अच्छे से समझो, और उसके बाद फिर इस तीसरे वीडियो का आनंद पूरा पूरा आपको मिलेगा बेटा। अब लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम लोग जल्दी से अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं बेटा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो आओ चलें क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21st क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है जी। देखिएगा बेटा 21st क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट कर रही है केमिकल चेंज। अब मैं बार बार एक ही बात कह रहा था, अगर आपको याद हो कैडेट्स, कि केमिकल चेंज अगर वो बोल रहा है स्टूडेंट्स, तो केमिकल चेंज हमने बहुत अच्छे से बात की थी पहले 2 लेक्चर्स में। तो अब अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4 और फिर आपको सेलेक्ट करना है ABCD में से एक ऑप्शन, तो जो मैंने लास्ट बात आपको बताई थी वो मंत्रा बेटा, कि आपने इसको एलिमिनेशन मेथड से ही आगे मूव करना है। क्या है वो मेथड, आओ दोबारा फिर से मैं आपको अच्छे से सिखाता हूं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है बेटा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, वी ऑल नो दैट इज अ फिजिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन क्या है बेटा, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो इसका मतलब आंसर जो है वो फर्स्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए कैडेट्स बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर डी कैडेट्स बाहर हो गया। तो ए और डी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। देखो क्या फायदा हुआ, सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ते ही हमारे जो 4 ऑप्शंस थे बेटा, 4 में से सिर्फ कितने ऑप्शंस रह गए बेटा, 2। यानी इट जस्ट नाउ शॉर्ट अप। कहां तक चला गया हमारा क्वेश्चन, 50-50 चला गया बेटा। अब हमारी एक्यूरेसी के चांस हो गए हैं डबल। आगे चलते हैं, सेकेंड प्रोसेस देखते हैं बेटा, कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड। बेटा मैंने बताया था जितनी भी फिजिकल प्रोसेस है, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, वो सब क्या है, फिजिकल चेंज। इसका मतलब सेकंड भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। आई थिंक वी गॉट द आंसर। देखो बेटा आप अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर पे पहुंच गए, क्योंकि बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपने सारी स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं और आपका आंसर आपके सामने आ गया। और ये पूरे GAT के लिए ये मंत्र याद रखना बेटा, सबसे बेस्ट चीज है ये, कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहे पता हो या ना पता हो, पर आप अपने सटीक आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बेहतरीन आंसर है। और एक बार वेरीफाई जरूर करना है, जो सर ने बात कही थी, जब तक एक्यूरेसी नहीं तब तक अलर्ट। तो यहां पे देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ कंबस्शन, ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारी बार बार बात हुई है बेटा, क्या बनेगा वो, आयरन ऑक्साइड। तो वो भी क्या है जी, केमिकल चेंज है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर दिया। सो समझ आया? देखो दिस इज अ रियल मेथड। अगर आपके पास स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, आप अपने सही आंसर तक शायद क्वेश्चन को अंत तक पढ़ने से पहले ही पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इसी तरह से ध्यान रखिए, आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है बेटा जी। अब हमारे पास आता है बेटा 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आराम से देखते हैं क्या कह रही है बेटा। अब वो फिर से वही पूछ रहा है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो केमिकल चेंज रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि इसमें भी बेटा आपके पास 2-3 स्टेटमेंट दी हुई है और फिर उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। तो व्हाट वी विल डू, हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके रिजल्ट को अप्लाई करेंगे अपने ऑप्शन पे। तो आओ अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। बेटा अगर मैं कहूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, फिर तो केमिकल चेंज है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात करूं बेटा, इट इज 101% इट इज अ फिजिकल चेंज। तो ये तो फिजिकल चेंज ही है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी आप देखिए बेटा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही हमारे पास फिर वही बात हुई जो पिछले क्वेश्चन में हुई, हमारे 2 ऑप्शन जो हैं वो गेम से बाहर हो गए। अगेन द क्वेश्चन इज जस्ट शिफ्टिंग टू द 50-50 ऑप्शंस, जिसमें आपकी एक्यूरेसी फिर हो जाएगी बहुत जबरदस्त। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है सेकंड एंड थर्ड और थर्ड ओनली, ये बात वो कह रहे हैं। तो सेकंड में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू कॉपर वायर। बेटा अगर आप करंट पास कर रहे हो वायर के थ्रू, तो आई थिंक दिस इज अगेन अ फिजिक्स टॉपिक, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं ना, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो सेकंड भी अगर नहीं है तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आप आंसर पे पहुंच चुके हो, क्योंकि बी ऑप्शन भी आपका बेटा क्या हो गया, एलिमिनेट। तो परफेक्ट ऑप्शन आपके पास बच रहा है डी। थर्ड जो प्रोसेस है बेटा, आई थिंक वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू
NaCl aqueous solution. Remember what is this process known as? I think आप लोगों को याद आ गया होगा, सर ने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर्स में. This process is known by the name electrolysis and this is 100% a chemical change, क्योंकि इसमें सोडियम जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे और क्लोरीन जाके डिपॉजिट होगा बेटा एनोड पे. अगेन देखो परफेक्टली आंसर आया. तो ये मेथड अप्लाई करना है बेटा एलिमिनेशन के तरीके से, ताकि आप अपने आंसर तक बिल्कुल जल्दी से पहुंच पाए. ग्रेट, अगेन वेरी नाइसली अटेम्प्टेड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया भाई ये भी क्वेश्चन. तो चलो भाई 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अपने 23 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा. सो 23 क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आ चुका है. आई थिंक अब केमिकल चेंज आपको बिल्कुल तगड़ा सा समझ आ चुका है. अब आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला. तो इसमें फिर वही पूछ रहा है बेटा कौन सी प्रोसेस है जो केमिकल चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है. अब अगेन यहाँ पे भी बेटा 4 प्रोसेस दी हुई है उसने. हम फिर से वही एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. बोल रहा है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस, अभी बात की थी, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल चेंज. तो फर्स्ट तो भाई आंसर में पक्का होगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज आउट, ऑप्शन नंबर सी इज आउट. बेटा आपका एलिमिनेशन मेथड से फिर से कहां पहुंच गए आप? फिर से 50-50 पे पहुंच गए. देखो आप कितनी जल्दी से आंसर को बिल्कुल सही तरह से क्रैक करते हो बेटा, अगर ऐसे आप चलते हो तो. उसके बाद सेकंड प्रोसेस है बेटा सब्लिमेशन. वी ऑल रिमेंबर दैट इज अ फिजिकल चेंज. तो अगर वो फिजिकल चेंज है बेटा सेकंड तो आंसर में नहीं हो सकता. आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज आउट. और आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों केमिकल चेंज है. और आप सबको बहुत अच्छे से याद हो, कोरोजन अभी पढ़ा था, आयरन ऑक्साइड बन जाता है बेटा, दैट इज अ केमिकल चेंज. डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन डिपेंड्स, जैसे हमने बात किया था डिसोसिएशन रिएक्शन, तो दैट कैन आल्सो बी अ केमिकल चेंज. तो इसलिए बेटा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया डी, विच इज 1, 3 एंड 4. तो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. बहुत बढ़िया. और वो बात सर की पक्का याद रखना बेटा, ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करिएगा, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है. बहुत बढ़िया, ग्रेट. आप सबको याद है मंत्रा सर का, बहुत अच्छी बात लगती है. So, चलो बेटा 24 क्वेश्चन पे अटैक करते हैं. लेट अस मूव ऑन टू 24th क्वेश्चन. अब 24th क्वेश्चन फिर उसी पे बात कर रहा है बेटा कि इनमें से कौन सी जो चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस हैं. अब केमिकल चेंजेस अगर बोल रहा है, अगेन वही है बेटा, बहुत सारे 4 प्रोसेस फिर दिए हुए हैं. तो फिर से कौन सा मेथड? बहुत सही, एलिमिनेशन मेथड. तो लगाते हैं बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल. अब बर्निंग ऑफ कैंडल को ओपन रखेंगे अभी हमने क्या कहा था, इट इज बोथ. So let us see if we get the option related to that or not. अभी हम इसको ओपन रखते हैं बेटा. This is both physical change as well as chemical change. अगर breaking of chalk कहे बेटा, that is 100% a physical change. तो इसका मतलब second जो है it should not be into our answer because वो physical change है. तो option A is out, option B is out. आप बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर लेंगे देखो इस चीज को, है ना. A और B दोनों के दोनों आउट हो गए. अब आप ऑब्जर्व करो बेटा मेल्टिंग ऑफ वैक्स. मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अगेन अ फिजिकल चेंज. वी ऑल विल एग्री विद दैट. देखो ध्यान दो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट इज अ फिजिकल चेंज. हमने बात की थी ना बेटा कैंडल के केस में कि ऑब्वियसली अगर हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स अलग से बोल रहे हैं तो सर ने बताया था कि अगर वैक्स के पिघलने की बात होगी फिजिकल चेंज, लेकिन अगर कैंडल के बर्निंग की बात करेगी, वैक्स के बर्न की बात करेंगे, फिर बेटा दैट इज केमिकल चेंज. तो थर्ड भी ऑप्शन गेम से बाहर, यानी ऑप्शन सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. आपके पास बेटा जी एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हो, यानी फोर्थ पक्का केमिकल चेंज है. याद है बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज 100% अ केमिकल चेंज. और फर्स्ट जो है बेटा बर्निंग ऑफ कैंडल, अब वो बोथ की जगह सिर्फ क्या रह गया, वो रह गया केमिकल चेंज, क्योंकि इसने मेल्टिंग ऑफ वैक्स अलग ऑप्शन में दिया हुआ है. यही सर ने कहा था कि इसी चीज को हमने एक्यूरेटली ध्यान से देखना है कि भाई ऑप्शन में क्या कह रहा है. तो डी में हमारा बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन आया कि ऑप्शन 1 और 4th जो बेटा प्रोसेस है दे बोथ आर केमिकल चेंज. तो देखो केमिकल चेंज कितने अच्छे से हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है. लेट अस मूव फॉरवर्ड कैडेट्स. सिर्फ हमारे 6 क्वेश्चन और रह गए हैं और हम अपना थर्ड लेक्चर फिनिश करने वाले हैं और उसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल डन हो जाएगा बेटा. अब नाउ दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ये कह रहा है इनको हमें मैच करना है बेटा, लिस्ट 1 लिस्ट 2. बेटा मेरी बहुत जबरदस्त आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, जब भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हो किसी भी जीएटी के सेक्शन में 100% अटेम्प्ट करना है, बिकॉज दिस इज अगेन अ बिग की टू सक्सेस. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पता लग जाता है, अगर आपको 2 पार्ट भी पता है आपका आंसर निकल सकता है. कैसे, आओ देखें बेटा. ही इज गिविंग मी है रस्टिंग. अब अगर रस्टिंग की बात करोगे तो आई थिंक आप सब पहचान लेंगे, कोरोजन ऑफ आयरन इज ऑब्वियसली अ रस्टिंग. वी ऑल विल आइडेंटिफाई दैट. तो ऑब्वियसली आप मैच कर लोगे सी को 2 के साथ. बेटा जस्ट देखना C2 कहां है. अगर मुझे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन पता थी तो सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर आ गया.
आपका ऑप्शन डायरेक्टली ए आ चुका है बेटा। देखो सिर्फ आपको एक ही प्रोसेस के बारे में पता था, आपको इन चारों प्रोसेस के बारे में नहीं बात हुई आपकी, ना आपने पढ़ा। अब वेरीफाई जरूर करना है, मैंने क्या कहा था, आंसर वेरीफाई करना है भाई, 4 नंबर अपनी जेब में आने चाहिए। अब A4 formation of cloud, that is a physical change, we all agree with that, formation of cloud is a physical change, perfect। formation of acid rain, he is saying it is a chemical change। I think हम सबको याद होगा बेटा acid rain में क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी क्या है भाई, केमिकल चेंज। फिजिकल प्रोसेस डिसोल्यूशन, आई थिंक अब आप सबको याद होगा, डिसॉल्विंग अ सॉल्ट ऑब्वियसली टू मेक अ सॉल्यूशन इज नोन एज डिसोल्यूशन, वो भी क्या है भाई, फिजिकल प्रोसेस। तो ए ऑप्शन आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन बेटा। तो जब भी ऐसा लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन हो, पूरे जीएटी सेक्शन में बड़े ध्यान से अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कैडेट्स। सो ग्रेट, वेरी नाइसली अटेम्प्ट, नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव, बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हो, बस मेहनत जारी रखना है बच्चों, मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी बेटा। अब ये आ गया 26-27 क्वेश्चन जो सर ने लास्ट टाइम भी बताया था, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी है भाई। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है बिल्कुल स्टैंडर्ड वही, क्या कि ए आंसर तब मार्क करोगे जब दोनों स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, और बी आंसर तब दोगे जब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है लेकिन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सी तब आंसर टिक करोगे बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, और डी कब टिक करोगे जब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आओ बेटा जी चलें क्वेश्चंस की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो आई थिंक पेपर में भी आए हुए हैं, तो बड़े ध्यान से हमने अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को। दीज आर ऑफ पेपर क्वेश्चन, क्योंकि सर ने आपको पीवाईक्यू वाला भी एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, जिसमें आपको एक एक पेपर सर केमिस्ट्री का डिस्कस करके देंगे। सो 26 क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट सब पढ़े ध्यान से, आओ पढ़े भाई। क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे सर एक बात याद दिला दे, ब्लू कॉपर सल्फेट जब भी बोलते हैं वो, तो ब्लू कॉपर सल्फेट इज लाइक दिस, इट इज ब्लू विट्रियोल। पक्का ध्यान रखना बेटा, हर अल्टरनेट पेपर में मिलेगा आपको एनडीए में, ये है ना ब्लू विट्रियोल, जस्ट रिमेंबर दैट, फॉर्मूला जरूर याद रखना है। इवन लेटेस्ट पेपर में आया था ये कि ब्लू कलर किस कारण से है, ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। तो कन्वर्जन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। आई थिंक आप पढ़ते ही बोल दोगे बेटा, अगर एक नया कंपाउंड बन रहा है वो फिजिकल चेंज नहीं हो सकता। और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा, आई थिंक वी ऑल विल एग्री विद दैट कि ऑप्शन हमारा बेस्ट क्या है बेटा, डी, बिकॉज फर्स्ट रॉन्ग, आंसर आ चुका है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, आंसर ऑटोमेटिकली सही है, क्योंकि सेकंड फिर ठीक होगी बेटा, पढ़ो सेकंड। A change in which chemical composition does not change is called physical change। तो यही तो डेफिनेशन थी फिजिकल चेंज की। तो देखा कितनी जल्दी से हमने अच्छे से आंसर निकाल दिया बेटा इसका, वी गॉट द ऑप्शन नंबर डी, सही है बेटा। और अगर बाय चांस एक चीज और कहूंगा बेटा, यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाता बेटा लिखा हुआ, तो फिर पहली स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है और दूसरी भी सही हो जाती है, लेकिन बेटा आपस में उनका कोई लिंक नहीं है, फिर आंसर क्या देते, बी। बहुत बढ़िया। अर्जेंट रीजनिंग क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं बेटा, और बड़े ध्यान से करने वाले होते हैं, जिनमें हमारी कोई भी गलती के चांसेस नहीं रहते। सो आओ भाई एक 27 क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर फटाफट, जो एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। क्या कह रहा है बेटा, आप देखो जो मैंने आपको पिछली इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो यहाँ फिर के काम आगे देख लो। क्या कह रहा है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डिसअपियर व्हेन इट इज हिटेड स्ट्रांगली। क्यों डिसअपियर होगा भाई, याद करो जब आप हीट करोगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन को, दे विल इवेपोरेट। और याद रखना बेटा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट इन कलर। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्यों हो गए वो डिसअपियर, मैंने अभी आंसर दिया, बिकॉज ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ए। हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये ब्लू विट्रियोल पक्का याद रखना भाई कैडेट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर अल्टरनेट पेपर में आपको दिखाई दे सकता है भाई। लेट अस मूव ऑन टू 28 क्वेश्चन कैडेट्स। अब 28 क्वेश्चन में फिर से वही रिचुअल वापस आ गया भाई। सर ने बार बार बोला था अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें लिखा हो इनमें से कौन सी है जो केमिकल चेंज नहीं है, सर ने कहा था अंडरलाइन कर लो भाई नोट को, जो केमिकल चेंज नहीं है बेटा। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो ये तो है, हमने नहीं ढूंढना, यानी हमने फिजिकल चेंज ढूंढना है, याद है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बेटा, दैट इज अगेन अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, आई थिंक सबको याद ही हो चुका है, कंबशन इज आल्सो अ केमिकल चेंज। लेकिन जो बेटा इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो इसका मतलब इसका बेस्ट आंसर क्या है जी, बेस्ट आंसर इज सी। आ गया ना देखो सबका, अब आपके आंसर बड़े जल्दी जल्दी आएंगे, बिकॉज अब आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है।
चलो भाई आगे चलते हैं, मूव करते हैं फटाफट। लेट्स मूव ऑन टू 29th क्वेश्चन कैडेट्स। ये क्वेश्चन भी बेटा जी आपके पेपर का ही है, ये एनडीए के पेपर में आया हुआ है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, ध्यान से करना है इसको भी। He says a sample of carbon dioxide, एक सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, उसको चेंज कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो कहता क्या होगा बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना एज अ रेफ्रिजरेंट, बार बार आता है वो भी क्वेश्चन, पक्का ध्यान रखना है ना। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में मैं अगर CO2 को चेंज कर रहा हूं तो कहता क्या होगा उसमें, कहता उसमें चेंज इन मास होगा। आई थिंक हम सबको याद है बेटा, मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, तो वो तो नहीं चेंज हो सकता भाई। आगे चले, चेंज इन कंपोजिशन, बेटा आई थिंक इट इज जस्ट अ सब्लिमेशन। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो ऑटोमेटिकली, वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है, लिक्विड से गैस जा रहे हो वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी जा रहे हो सब्लिमेशन, वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है। तो ये भी नहीं हो सकता भाई। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो नहीं कह सकते। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है बेटा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है, और गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है। तो चेंज हो रहा है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, नो चेंज के कारण ये भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज अ चेंज इन डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी चेंज क्यों होगी, अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है बेटा, सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, उससे कम गैसेस की। तो ऑटोमेटिकली बेटा डेंसिटी में चेंज आना शुरू होगा जैसे जैसे वो फिजिकल स्टेट चेंज होगा। क्लियर हो गया, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा है। तो लेट अस फिनिश इट ऑफ भाई, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा चैप्टर का, पहला चैप्टर हमारी जेब में आ चुका है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी बेसिकली प्रोसेस है जो केमिकल चेंज नहीं है। सो अंडरलाइन दैट पार्ट, जो केमिकल चेंज नहीं है। तो हम ध्यान से देखें, राइपनिंग ऑफ फ्रूट अभी बात हुई थी, इट इज अ केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, यू रिमेंबर, क्योंकि उसमें भी बेटा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज होते हैं, है ना। तो वो भी हमने वर्ड क्लियर रखना है बेटा, वी विल रिमेंबर दैट कि उसमें हमें वर्ड क्लियर रखना है। तो ये भी केमिकल चेंज ही है, लेकिन बेटा जो सी है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो यही है हमारा बेहतरीन आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी कैडेट्स, द फर्स्ट चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमारे पूरे काबू में आ चुका है। हमने वाकई इस चैप्टर को पूरा अपने कॉन्सेप्ट वाइज हमने अच्छे से समझ लिया है। तो मेहनत जारी रखना, सर की बात याद रखना, हमने एनडीए के पेपर को फोड़ना ही फोड़ना है बच्चा, है ना। और शेयर दिस वीडियो बेटा, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए बेटा, ताकि सबको अच्छे से केमिस्ट्री का सेक्शन जो है एनडीए का अच्छे से आ जाए। सो जय हिंद बेटा, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई जबरदस्त जारी रखना। सर आपको फिर से मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक बेटा बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए बेटा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बेटा जी, बाय बाय।